अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे, हमेशा हंस मुस्कुराती रहिए जनाब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की सिंपल सी मैंगो पुडिंग की रेसिपी। मस्ट आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, झटपट रेडी हो जाती है। इसको आप 2 वेज़ में सर्व कर सकते हैं, एक तो इस तरह से लिक्विडी टाइप डिज़र्ट टाइप और एक इस तरह से फ्रीज़ करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो बहुत सारा ये मज़े की लगती है खाने में और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है, एकदम मैंगो पल्प जैसा फ्लेवर आता है। ठीक है, सो मस्ट आपने ट्राई करनी है। पूरी वीडियो को देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दिया करें जनाब। सो चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। मैं तो इसको कर रही हूँ इंजॉय, सो आप भी जल्दी से बना लीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जनाब कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं जनाब 2 ले लिए हैं मैंगोज़, 2 मैंगोज़ ले लिए हैं। अगर आम का साइज़ बड़ा है तो 2 ले लीजिए, अगर साइज़ छोटा है तो आप 3 या 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम कट लगा लेंगे, इसमें स्लिट बना लेंगे और इसके जो चंक्स हैं वो हम निकाल लेंगे। मेन पर्पस जो है वो ये कि आपने इसका पल्प निकालना है। ठीक है जनाब, सो इस तरह से हम सभी के सभी जो मैंगोज़ हैं उनके चंक्स जो हैं वो अलग कर लेंगे और इनको हमने फिर क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, सो सी जनाब, इस तरह से मैंने सभी के सभी जो मैंगोज़ हैं उनको निकाल लिया है। इसको ब्लेंडर जार में हम डालेंगे। ब्लेंडर जार में हमने 1-2 आइटम्स और भी डालनी हैं। वो है 1 गिलास मैंने इसमें डाल दिया है दूध। ठीक है, सो दूध आप फुल फैट मिल्क लीजिएगा, उसका फ्लेवर बहुत सारा होता है। ठीक है, उसके बाद 1/4 कप मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया। इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। शुगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए, कम पसंद है तो कम ऐड कर लीजिए। देन हमने इसको जिस बर्तन में पकाना है उसमें शिफ्ट कर लिया है। 1/4 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देना है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, सो पहले आपने इसको चूल्हे पे नहीं रखना। ठीक है, कॉर्नफ्लोर जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा जनाब इस तरह से, देन हमने इसको चूल्हे पे रखना है और बहुत अच्छी तरह से पका लेना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। 15 से 20 मिनट तक इसको पकाया है कॉन्टीन्यूसली विस्क हिला के। सो ये कितना मज़े का थिक सा बन चुका है। एंड सी, इसको आप जिस भी मोल्ड में, जिस भी चीज़ में आप सर्व करना चाहते हैं उसमें ऐड कीजिए और इसको चिल कीजिए। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए जनाब, देन आप इसको इंजॉय कीजिए। इसको फ्रीजिंग फॉर्म में भी ला सकते हैं, इस तरह से डिज़र्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से खाना पसंद करते हैं। सो मस्ट ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बाय।